नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फटाफट एक नई न्यूज़ सुनिए जो चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी के साथ आपके लिए बहुत कंपल्सरी न्यूज़ है। संपूर्ण न्यूज़ आराम से सुनना, कुछ मिनटों की न्यूज़ है, आपको संपूर्ण बात पता चल जाएगी। बात ये है कि सरकार के द्वारा इनकम टैक्स बिल जो है इंट्रोड्यूस करा गया है हमारे यहाँ की संसद में। इस बिल के अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी निजता का हनन हो सकता है। उसके पीछे कुछ तथ्यात्मक कारण आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आप ध्यान से सुनना कि क्या कारण हो सकते हैं। हाल ही में जो निर्णय आया है, उसके अनुसार ये बात कही गई है कि यदि आवश्यकता लगती है, तो आपके पर्सनल डेटा अधिकारी जो है बिना आपकी आज्ञा से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अभी आपने अपने जो मोबाइल में पासवर्ड सेट कर रखा है, अभी आपने जो अपने लैपटॉप में पासवर्ड सेट कर रखे हैं, कुछ गोपनीय फाइल्स रखी हैं, उन पर किसी भी टाइम, किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। आपकी इसकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। अभी के इस बिल के पहले तक क्या प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई पर्सनल डेटा आपका लेना चाह रहा है, तो उसके लिए कोर्ट की इजाज़त लगती थी। दैट मीन्स आप और मेरे बीच में यदि कोई बात हो रही है, तो उसके लिए यदि किसी को जानकारी सुननी हो या उस जानकारी को प्राप्त करना हो, तो कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। परंतु यदि अब मैं अपनी कोई भी डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूँ, तो सरकार उसका एक्सेस ले सकेगी। इसके दुरुपयोग बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके डेटा को लेकर कोई अवैध तरीके से आपसे ब्लैकमेलिंग करे या आपके डेटा का मिसयूज़ करा जाए। इसी के साथ-साथ यदि मैं आपसे बोलूँ, तो आप हो सकता है सरकार की नीतियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसी जनधारणा बन सकती है कि कहीं रूमर्स ना फैल रही हो, तो आपके लिए उस विषय के बारे में बोलना भी हो सकता है कि एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि देखो क्या लिखा है कि आपके कंप्यूटर का पासवर्ड तक जो है माँग सकते हैं, जबकि पहले इसकी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि नया बिल आपकी निजता का हनन कर रहा है? मतलब जो है राइट टू जो प्राइवेसी है उसका जो है उल्लंघन हो रहा है। यहीं से एक प्रश्न और बनता हुआ दिखता है आपको कि राइट टू प्राइवेसी है क्या? जिसे नहीं पता, मैं आपको अपने पॉलिटी के ओरिजिनल नोट्स दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कंटेंट का लेवल और उसी के साथ आपको सब्जेक्ट की पढ़ने की जो पहुँच है, सब्जेक्ट को समझने की जो विधा है, वो कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि मौलिक अधिकारों की। साथियों, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ध्यान से सुनना, कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जिनमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस आधार पर जब हम आपसे बात करेंगे ना, तो ये जो आर्टिकल है आपका 19 से लेकर 22 तक, इस पर जो है राइट टू प्राइवेसी की चर्चा करी गई है और स्पेशली यदि मैं आपसे बात करूं, तो आर्टिकल नंबर जो है वो होता है 21 या अनुच्छेद नंबर होता है 21। इसके अंतर्गत जो है हमने जो है राइट टू प्राइवेसी की बात करी है, वो क्या है इसको ध्यान से देखो। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मुख्यतः आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है मूल अधिकार दिया गया है। ध्यान से सुनना कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का ये जो मूल अधिकार है, ये किस प्रकार से वर्णित है, इसको ध्यान से सुनो, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब यदि आपकी एक तरीके से समझ लीजिए प्राणों की बात हो या आपके शरीर की बात हो, तो इससे अनुचित तरीके का कोई भी बिहेव नहीं करा जा सकता, क्योंकि संविधान के द्वारा इसमें आपको जो है संरक्षण प्रदान करा गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय, देखो यहीं पर मैंने पॉइंट बना के लिख रखा है अपने नोट्सों में कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय, अब देखो निर्णय बहुत सारे आते हैं तो इसलिए मैंने शॉर्ट में उनको लिख दिया। इसमें शारीरिक बंधनों के साथ-साथ मानवीय गरिमा का भी समावेश करा गया है। अब बात आती है अर्थात नहीं समझ में आ रहा, तो देखो यहाँ लिखा है कि प्राण, मतलब ध्यान से सुनिए कि आपके प्राणों की बात हो रही है, तो उसमें जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की बात हो, गरिमापूर्ण बनाने की बात हो, सार्थक बनाने की बात हो अथवा पूर्ण बनाने की बात हो, तो इसी के साथ-साथ देह की बात आती है। जिस प्रकार से आपको ये शरीर मिला हुआ है कि आपको पता है पंच रचित यह अधम शरीरा, जैसे हम बोलते हैं जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा की बात कहते हैं कि ये जो देह है, जो आपका मानव रूपी शरीर है, उसके खिलाफ देखिएगा कि अवैध गिरफ्तारी नहीं हो सकती, अवैध कारावास नहीं हो सकता,
अवैध पुलिस निगरानी आपके ऊपर नहीं करी जा सकती या अवैध निरोध नहीं करा जा सकता। ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित है। हालांकि अनुच्छेद 21 की ये दोनों बातों का और व्यापक अर्थ क्या निकाला जाता है, ये देखो आपको एक जगह लाकर लिख दिया। जैसे स्वच्छ पर्यावरण, जलवायु आदि को प्राप्त करने का भी आपका अधिकार है बच्चों। उसी के साथ-साथ आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मतलब इमरजेंसी में जो है आपको हॉस्पिटल की जो सर्विसेज़ है वो प्राप्त करने का अधिकार है। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक हिस्सा माना जाता है। शोर और प्रदूषण, फालतू जो है लोग एक टाइम के अगेंस्ट में आपके आस-पास जो है हल्ला नहीं कर सकते, इस बात को सुनो। आपको सोने का भी अधिकार है, ये बात भी अच्छी बात है, समझना मेरी बात को। जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यदि आप अनुच्छेद 19 और 21 को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसके आधार पर यह निर्णय निकलता है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है। निजता का अधिकार, ये है हमारा टॉपिक। देखो यहाँ लिखा है राइट टू प्राइवेसी, मतलब आपकी एक प्राइवेसी होती है। आप अपने रूम पर बैठे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, ये आपकी एक प्राइवेसी है, तो इस प्राइवेसी पर कोई भी दखल नहीं दे सकता। हालांकि जिस प्रकार से आपकी गोपनीय जानकारी सरकार मांग रही है, उससे इसके उल्लंघन होने की पूर्ण संभावना दिखती है, समझना। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी बताऊं कि इस जानकारी का मिसयूज हो सकता है। क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है, मतलब आपकी पर्सनल बातों को कल किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में जो है लिया जा सकता है। उसी के साथ आपको विदेश जाने का भी अधिकार है बच्चों। उसी के साथ साथ त्वरित सुनवाई की बात हो, निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो, कारावास में अकेले बंद रहने की बात हो, हथकड़ी के विरुद्ध जो है आपको हथकड़ी नहीं लगवाना है तो भी एक आपका ये राइट है, बस ये है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। निष्पक्ष सुनवाई की बात हो, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध की बात हो, उसी के साथ साथ कैदी जीवन की आवश्यकताएं, मतलब यदि कोई जेल में कैद है उसको मिनिमम बेसिक जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उनकी बात है। और लास्ट वन आता है गरिमापूर्ण मृत्यु, मतलब एक अच्छे से हमें मृत्यु का भी अधिकार है। तो जीवन जीने मतलब प्राप्ति से लेकर मृत्यु तक आपको संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। बट बात ये आती है कि इन स्टार्स में मेरे प्यारे सॉरी इन जो अधिकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स है, इनमें एक स्टार लगा रहता है। जिस प्रकार टीवी में आप एड देखते हो ना, तो टीवी में ऐड दिखता है, या जैसे आपको रजनीगंधा पान मसाला दिखता है और यहाँ पर नीचे लिखा रहता है कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, याद है कि नहीं? उसी प्रकार आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें एक स्टार लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, उनमें एक स्टार लगा हुआ है। हालांकि एक और इसका मैं दूसरा पक्ष आपको बताता हूँ कि ठीक है ये स्टार लगा है, हमारे पास भी जो राइट्स हैं उन पर भी लिमिटेशन है, अच्छी बात है। परंतु राइट टू प्राइवेसी की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह सरकार ही क्यों ना हो। आपकी क्या राय है? इस पर अपनी राय जरूर दें और इसी के साथ-साथ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यह बिल लाया जाना चाहिए अथवा नहीं लाया जाना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं आप, और उसी के साथ इस बात को ध्यान से सुनें कि जो मध्यम वर्गीय है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको मध्यम वर्ग की श्रेणी से उभरना चाहिए। या तो आप बहुत गरीब हो जाओ, मैं कहता हूं, या तो बहुत अमीर हो जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें केवल मध्यम वर्ग के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। ध्यान से सुनना, ये जितनी चीजें हैं केवल मध्यम वर्ग के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। आप जो यदि बात करें लोअर क्लास के लिए तो उसको कोई मतलब नहीं है निजता, आप उसको वैसे ही वो सब कुछ अपनी निजता देने को तैयार हो सकता है। बड़ी बात होती है अमीर वर्गों की, तो वहां पर इस तरीके के कानून लाया जाना भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप वैसे ही समझते हैं कि उनकी निजता किस आधार पर बनती है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आप इसको ऐसे रिलेट करके देखें कि आपके लिए ये कानून कितना सार्थक है, ये आपको समझना होगा। और उस अकॉर्डिंग जैसे सभी लोग यदि विरोध करते हैं तो आपको विरोध भी इसका करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ये बात निकल सकती है कि कल को आपकी प्राइवेसी का भी जो है हनन हो सकता है। निर्णय आपको लेना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद साथियों।